शंकर भगवान की। मंगलाचरण से हम इसका प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यहां मनाएंगे भगवान महावीर के पंच कल्याणक। आपके सामने प्रस्तुत है पंच कल्याणक का मंगलाचरण। माइक भैया देखिए क्या प्रॉब्लम है। महावीर भगवान के जयकारे के साथ में ये था मंगलाचरण। लेकिन हम सब मिलकर बोलेंगे एक बार, बोलिए परम पूज्य आरिका गणनी 105 श्री विमल प्रभा माता जी की, समस्त आरिका संघ की। जैन धर्म का ध्वज अनादिकाल से फहराता आया है। हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने इस ध्वज की हमेशा लाज रखी है और हम आगे भी यही करेंगे। जैन ध्वज के
जब तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है तब गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। बोलिए प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से लेकर जन्म पर्यंत तक यानी तकरीबन 15 माह तक कुबेर को तीर्थंकर के माता पिता के महल पर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल एवं मध्य यात्री यानी दिन में 4 बार 3.5 करोड़ रत्न वर्षाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। देखिए ये वैभव क्या है? ये वैभव है भगवान के पूर्व अर्जित कर्मों का शुभ परिणाम। ये वैभव है भगवान के शुभ कर्मों का परिणाम। जब तीर्थंकर महावीर माता त्रिशला के गर्भ में आने को होते हैं तब माता त्रिशला को रात्रि में अंतिम प्रहर में अत्यंत सुहावने, मन भावन और आनंदकारी एक के बाद एक 16 स्वप्नों की पंक्ति दिखाई पड़ती है। ये स्वप्न ही तीर्थंकर महावीर के गर्भावतरण के संसूचक होते हैं। इनकी सर्वोपरि विशेषता और महत्व यही है कि ये 16 शुभ स्वप्न रहस्यों से भरे होते हैं, जिनका उद्घाटन राजा सिद्धार्थ माता त्रिशला के समक्ष करते हैं। इनके उद्घाटन में ही जिनेश्वर का संपूर्ण भविष्य झलकता है। ये स्वप्न भावी तीर्थंकर महावीर की प्रतिभा और प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही भगवान महावीर का गर्भावतरण होता है, स्वर्ग के समस्त देव और इंद्र यहाँ प्रकट होने वाले चिन्हों से गर्भावतरण को जानकर धरती पर आते हैं और कुंडलपुर की पवित्र धरा पर परिक्रमा कर राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला को नमस्कार करते हैं। सौधर्मेंद्र दिक् कुमारी देवियों को जिन माता की सेवा में नियुक्त करते हैं, ये ही दिक् कुमारी देवियां भगवान के गर्भावतरण से जन्म तक माता त्रिशला की सेवा में अनुरक्त रहकर अपना भाव सुधारती हैं। साथ ही गर्भ कल्याणक पर बधाई गीत गाकर खुशियां मनाती है, आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक मंगल गान करती हैं। बधाई हो बधाई, बधाई के मंगल गान कुंडलपुर में हर जगह चल रहे हैं। पूरा कुंडलपुर झूम रहा है, नाच रहा है। कुंडलपुर ही नहीं, तीनों लोकों में आनंद मनाया जा रहा है। सखियां अलग अलग बधाई गीत प्रस्तुत कर रही हैं।
आनंद पूर्वक मंगल गान कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई। अब वो शुभ समय आने वाला है, प्रभु का जन्म होने वाला है। ये शुभ समय आएगा, प्रभु का सांसारिक अवतरण होगा। क्योंकि तीर्थंकर प्रभु का जन्म होना है, इसलिए गर्भावधि पूर्ण होने पर सारे ग्रहों की उच्च और बलवान स्थिति में शुभ योग और शुभ लग्न में त्रिशला माता बालक महावीर को जन्म देती है। आगम के अनुसार अनेक भव्यात्माओं के भव्यत्व की सफलता जिनके जन्म में निहित होती है, उन तीर्थंकर को, उन वीतराग तीर्थंकर प्रभु के जन्म को जन्म कल्याणक कहा गया है। बंधुओं, अपार्थिव आत्म तत्व के अपूर्व ज्ञाता तीर्थंकर प्रभु का पार्थिव रूप में अंतिम जन्म होता है, जो कि असंख्य जीवों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने में कारण बनता है। अर्थात तीर्थंकर प्रभु का जन्म ही जीवों के कल्याण का कारण बनता है। इसीलिए हम उनके जन्म को जन्म कल्याणक कहते हैं। बंधुओं, तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य किसी के जन्म को जन्म कल्याणक नहीं कहा गया है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस समय तीनों लोकों में अंधकार का नाश करने वाला उद्योग क्षण भर में फैल जाता है। भगवान बनने वाली आत्मा का जब सांसारिक जन्म होता है, तो देव स्थानों और स्वर्गों में स्वयं घंटे बजने लगते हैं और इंद्रों के आसन कंपायमान हो उठते हैं। ये ही सूचना है कि भगवान का सांसारिक अवतरण हो गया है और सभी इंद्र और देव भगवान का जन्मोत्सव मनाने पृथ्वी पर आते हैं। सारी पृथ्वी धन्य धान से समृद्ध हो उठती है, दिशा मंडल प्रसन्न हो उठते हैं, आकाश मंडल मनोहर दिखता है, देव धुंधुभी बसती है, वायुदेव स्वयं भूमंडल शुद्ध करते हैं।